आप बैठे हैं वहां से 635 लाइट ईयर्स की दूरी पर बाहरी स्पेस में कहीं दूर एक प्लैनेट है, एक सूरज जैसे तारे के हैबिटेबल यानी जीवन के रहने लायक जोन में पाया गया पहला प्लैनेट। इसका नाम है केपलर 22b। क्या हो अगर आप केपलर 22b में रहते हो? केपलर 22b वो है जिसे साइंटिस्ट्स एक एक्सोप्लैनेट कहते हैं। ये हमारे सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद एक प्लैनेट है। केपलर 22b जैसा एक एक्सोप्लैनेट ढूंढ पाना अक्सर इतना आसान नहीं होता। जिन तारों के ये चक्कर लगाते हैं उनकी चमकदार रोशनी की वजह से ये हमारे टेलीस्कोप से छुपे रहते हैं। इस तक पहुंचने के लिए साइंटिस्ट्स ने किस तरीके का इस्तेमाल किया? खुद तारों को ही देखते रहना ताकि वो किसी भी अजीब बात को नोटिस करने के लिए उन पर नजर रख सके। उन्होंने केपलर 22 को देखा, मतलब वो तारा जिसके ये एक्सोप्लैनेट चक्कर लगाता था, और देखा कि इसकी चमक समय के साथ साथ बदलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि केपलर 22 भी इस तारे की रोशनी को रोक रहा था। इसके साथ साइंटिस्ट्स केपलर 22b और जिस तरह से ये चक्कर लगाता है दोनों के बारे में जानकारी इकट्ठी कर सके। ठीक है, लेकिन हम केपलर 22b के बारे में असल में क्या जानते हैं? इसका भार अर्थ से 36 गुना ज्यादा है और रेडियस अर्थ के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा बड़ा है। केपलर 22b में एक साल 290 दिन जितना लंबा होता है। इसकी अपने तारे से दूरी हमारी और सूरज की दूरी के मुकाबले 15% कम भी है। अगर अर्थ सूरज के इतना पास चली जाती है तो आप भुन जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ केपलर 22b खुशकिस्मत है कि इसका सूरज हमारे सूरज से काफी मिलता जुलता है, पर साथ ही ये उससे छोटा और ठंडा भी है। तो इसके तारे के साथ इसकी नजदीकी की वजह से प्लैनेट को सूरज की उतनी ही रोशनी मिलती है जितनी हमें अपने सूरज से मिलती है। केपलर 22b का तापमान 15 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच हो सकता है, मतलब अर्थ के वसंत वाले मौसम जैसा। और अगर आप मुझसे पूछें तो ये काफी रहने लायक भी है। लेकिन हमारी गैलेक्सी एक बेरहम जगह हो सकती है और यहाँ हर खबर अच्छी नहीं है। कुछ मॉडल्स के हिसाब से केपलर 22b अपनी एक साइड पर रोटेट करता है, यानी घूमता है, कुछ हद तक हमारे यूरेनस की ही तरह। ये सुनने में उतना अहम नहीं लगता, पर इसकी वजह से जानलेवा मुश्किलें भी खड़ी हो सकती हैं। इसका मतलब ये होगा कि इसके नॉर्थ और साउथ पोल्स आधे साल के लिए या तो सूरज की रोशनी से ढके होंगे या फिर अंधेरे से। ये सीधा इससे नहीं जुड़ा कि आपको दिन ज्यादा पसंद है या रात। केपलर 22b जैसी दुनिया का अपनी साइड पर घूमने का मतलब है कि तापमान उबलने जितने गर्म से जमने वाले ठंडे तापमान तक बदल सकता है, जो इंसानी जीवन के लिए अच्छा नहीं है। जानता हूं कितने दुख की बात है, लेकिन अभी निराश मत होइए। हमारी गैलेक्सी इतनी बड़ी भी है कि इसमें थोड़ी उम्मीद शामिल की जा सके। नई स्टडीज दिखाती हैं कि केपलर 22b एक 50 मीटर गहरे महासागर से ढका हुआ हो सकता है और ये महासागर एक कुदरती क्लाइमेट कंट्रोल का काम करेगा, जिससे भयानक तापमान को रोका जा सकेगा। देखिए, एक महासागर गर्मी के मौसम में गर्माहट को स्टोर करता है और सर्दी के मौसम में उस गर्माहट को छोड़ता है, जिससे एक ठीक ठाक क्लाइमेट बनता है। जैसे आपको पानी के करीब रहने की कोई और वजह भी चाहिए। लेकिन जरा रुकिए, आप इतनी दूर केपलर 22b तक जाएंगे कैसे? मेरा मतलब है, अगर आप रोशनी की रफ्तार से भी जाते हैं तो भी आपको वहां तक जाने में 635 सालों का वक्त लगेगा। आपका सबसे अच्छा ऑप्शन होगा इस सफर के लिए एक ऐसे डिवाइस में बैठकर हाइबरनेट यानी शीत निद्रा करना, जो आपकी बॉडी को उसकी कुदरती उम्र के बाद भी वैसे ही बचाकर रखे, जैसे क्रायोजेनिक स्लीप। नासा ने पहले ही एक क्रायो स्लीप चेंबर पर काम किया है, जो कि एक एस्ट्रोनॉट की बॉडी के तापमान को 32 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सके। इससे कुदरती हाइबरनेशन की शुरुआत हो सकती है, जिसके दौरान कैथेटर्स यानी नलियों से आपकी बॉडी को पोषण पहुंचाया जाएगा और उसका वेस्ट निकाला जाएगा। लेकिन क्रायो स्लीप में भी ये काफी लंबी और खतरनाक ट्रिप होगी। इसी के साथ हम आते हैं इस सफर के सबसे खतरनाक हिस्से पर, केपलर 22b के बारे में वो सारी चीजें जो हम नहीं जानते। सबसे पहले तो हम अब भी ये नहीं जानते कि वहाँ ग्रेविटी कैसी है। ये हमारे प्लैनेट के मुकाबले 2 गुना ज्यादा भी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो एक 10 किलोग्राम की आलू की बोरी अब 20 किलोग्राम की होगी। आपकी बॉडी पर भी इसका असर पड़ेगा। क्या आपका मौजूदा वजन 75 किलोग्राम है, तो अब अचानक 150 किलोग्राम के अपने वजन को संभालने के लिए तैयार हो जाइए। सुरक्षा के लिए वहां सेटल होने वाले आपके जैसे लोगों को मसल्स को तगड़ा बनाना होगा, मतलब काफी तगड़ा। सिर्फ बेहद जोरदार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ ही आपके केपलर 22b पर चल पाने के चांसेस बेहतर हो पाएंगे।